इंडियाज गॉट लेटेंट, एक पॉइंटलेस रियलिटी शो जो रीसेंट टाइम्स में कुछ ज्यादा ही वायरल हो चुका है। और ये बात सिर्फ एक बार की ट्रेंड की नहीं है कि बस 10-15 दिन चला और फिर गायब हो गया। नोप, ये शो पिछले 6 महीने से हाइप बना के रखा हुआ है और अब तक ट्रेंड में है। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की दुनिया में जहाँ चीजें एक बार वायरल होती हैं और फिर रैपिडली उतनी ही तेजी से नीचे गिरती हैं, वहाँ भी ये शो अभी भी बूम कर रहा है। पर अगर मैं तुमसे कहूँ कि यही शो फ्यूचर में समय रैना को एक बड़े ट्रबल में डाल सकता है, भाई मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। लेकिन जो जनता एक टाइम पे इस शो की वाहवाही करती थी, उन्हीं के सामने अब ना चाहते हुए भी समय रैना की रेपुटेशन डाउनग्रेड हो रही है। सो अब मेरी एनिमेशन को अब सही जगह लगाने का टाइम आ गया है। सो लेट्स हैव अ चेक हाउ दिस शो कैन बी टर्न फ्रॉम अ पॉइंटलेस रियलिटी शो टू अ कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो। तो इस शो की शुरुआत होती है जून 14, 2024 से। करेंटली दिस वीडियो हैज 22 मिलियन व्यूज, बट इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ टाइम बाद ही इसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा था। एंड एज यू कैन सी, जहां समय के बाकी वीडियोस में 1-2 मिलियन व्यूज एंड कुछ तो लैक्स में थे, वहां पे इस वीडियो पे तब के टाइम अराउंड 5 मिलियन व्यूज आए थे इन द इनिशियल डेज। और फिर इस शो का ऑडियंस की नजर में आना यहीं से चालू हो गया। तल्लू भाई की एक्टिंग विच वॉज नॉट टू वल्गर एंड हैव डार्क जोक्स, ये ऑडियंस को काफी पसंद आया एंड पूरे शॉर्ट फॉर्म जॉनरा में ये काफी फैल गया। Till here, everything was good. Audience are enjoying this show. Everything was just perfect. लेकिन इस एक एपिसोड के बाद सब पूरी तरह बदल गया। कॉमेडियन महीप सिंह, स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि उस टाइम पे काफी वायरल हो रहे थे बिकॉज ऑफ हिज मम्मी कैसी है वाले जोक्स एंड द प्रिटी गुड रोस्ट शो ऑफ आशीष सोलंकी। प्रिटी गुड रोस्ट शो के बाद ही स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन बिकॉज ऑफ हिज एज एंड हिज स्टाइल ऑफ डार्क कॉमेडी। ऑल्दो ही इज डूइंग स्टैंड अप्स फ्रॉम अ प्रिटी लॉन्ग टाइम, बट बिकॉज ऑफ हिज एज नो वन एक्सपेक्टेड कि ये बंदा ऐसी कॉमेडी कर सकता है एंड इवेंचुअली दे एंजॉयड इट। उसके बाद ही केम टू द 4th एपिसोड ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट एंड वहां क्या हुआ फिर वो तुम खुद ही देख लो। आई विल ऑफ कोर्स, बट अफसोस ये है कि मैंने जैसे ही सोचा कि मैं बता दूं, वो इंसान कमिटेड हो गया उसी पॉइंट पे। तो महीप जी को पूछा क्यों आपने? कोई अपनी एज का। अरे यार बकचोदी नहीं करो यार फालतू की। लिखो 98। आपको बिना हिलाए नींद नहीं आती? ऐसा स्ट्रेस रहता है माइंड में। तो किसका हिलाते? मतलब मैं इतना ओल्ड तो हुआ नहीं हूँ कि मेरा खड़ा ना होता, अपने हिला लेता हूँ। मैं नहीं सहता। नहीं मैं सह लेता हूँ। नादान है अभी, है ना? ऐसे नहीं बोलते बेटे, पापा को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है? मैं मुसलमान हैं? तो तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के सोचता हूँ? Among the recent 3 episodes, this became the most darkest and vulgar episode till that day, and things started to get worsen from here. देखा जाए तो चीजें अभी भी ठीक ही हैं। दिक्कत ये हुई है कि जो ऑडियंस वो सल्लू भाई वाला एक्ट देख के आई थी, उन्हें ये एपिसोड तो उनके एक्सपेक्टेशन से काफी अलग लगा होगा। स्टिल ये ऑडियंस एज कम्पेयर टू दी रेगुलर ऑडियंस काफी कम थी, तो थिंग्स आर स्टिल गुड। बट आगे जो होने वाला था, ऑडियंस को उसका अंदाजा भी नहीं था। क्या है तेरा ट्रॉमा? क्या है बता दे अब। क्या मामा ने छुआ है बचपन में? कुछ है ट्रॉमा भाई? मेरे को पत्थर नहीं पड़े। पत्थर नहीं पड़े? तेरी दाढ़ी थी ना इसलिए आप आजकल निकाल के घूम रहे हो। ये वाला काट देंगे। Before this show also, Samay Raina was known for his Kashmiri jokes, but India's Got Latent में धर्म, जाति एंड कश्मीरी जोक्स ने सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी है। मैं मुसलमान। तुझे क्या लगता है मैं धर्म देख के सोचता हूँ? अभी तुम में से बहुत लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो तुम में से हो सकता है कोई मुस्लिम होगा, सिख होगा या कश्मीरी होगा। सो इफ आई विल से समथिंग डार्क एंड वल्गर अबाउट योर रिलीजन, आर यू गोइंग टू वॉच माई वीडियोस? Obviously not. And same happened here also. People started getting hurted because of the disrespectful jokes over their religion and started losing respect for the show and Samay Raina. अब यहाँ से I guess जितनी भी फीमेल Samay Raina फैंस होंगी, उन्होंने लेटेंट देखना तो स्ट्रेट अवे बंद ही कर दिया होगा। क्या सोच के आया आप लेटेंट पे? मतलब खुद की एक्चुअली अगर मरवानी हो उसके लिए तो ओनली फैंस रखा है आपने।
See, jokes on her fake death was totally fine, but the jokes related to OF were too forward and quite uncomfortable from the point of view of girls. Well, too forward से याद आया, इसी एपिसोड में कंटेस्टेंट और आई थी who made the guys uncomfortable. वो अपने इंटरेस्ट में क्या लिखता? मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो लिखता bowling and fingering. Bowling and fingering. Can you explain that a bit? Why would I write that? I think you like playing with your fingers and holes. हमारा मैच हुआ था क्या? मैं नहीं देख पाऊंगा ये. That was good. The last one was good. Good one. Thank you so much यार. That was really good. दबा दिया आपने मेरा हाथ यार. Crazy. Having crush on someone is not a problem, but in this way, I guess it was way too forward. मतलब vulgarity and jokes का हर upcoming episode में level up ही होते जा रहा है. And if you see the psychology behind it, तो audience को एक नया high चाहिए होता है, जो कि उन्हें the jokes जिनके double meanings हैं उससे मिल रहा है. Example के लिए first वो सल्लू भाई आया, then नमन अरोरा, and फिर महीप जी के jokes and वहाँ से level up ही होते गया. जो भी non-abusive, non-vulgar performance थे, they didn't get the same amount of exposure and limelight. देखो, मैं बोलूँ तो चीजें यहाँ तक भी ठीक ही थी, बट दिस एपिसोड क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स. एक बीच में से भी ऐसे. पढ़ाई करी है आपने? हाँ जी. क्या पढ़ाई करी है? ज़्यादा नहीं, मैं 12th तक ही पढ़ी हूँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई. आपकी शादी हो गई? यस. आप शादीशुदा हैं? यस. ऐसा सिक्योर जिस दिन मैं हो गया एज अ हस्बैंड. हस्बैंड आए? नहीं, यहाँ पे नहीं आए हैं, और मेरा 15 साल का बेटा भी है. What? क्या? हाँ. How old are you? I am 33. तो your husband is cool. Like, see, I am telling you from a man's perspective. You know, male ego बड़ा fragile होता है ना. तो हमारी गन जलती है. Even if a guy sees our girlfriend or talks to her, तो यहाँ तो कपड़े ही फाड़ रहे हैं यहाँ पे. तो is your husband very cool? बाद में बताएंगे, अभी तक पता नहीं है उनको. So this was the 11th episode of India's Got Latent and the most controversial episode among the other episodes and till date. People have different perspective on her situation where she was just the part of the act and लोगों ने अपनी अपनी राय देना चालू कर दिया. Topic was about her marriage and his 15-year-old kid, which was shocking for everyone as she seems to be very young. Different point of views आने लगे, where some are saying she is cheating with her husband and his kid, she is lying, and some are saying it's her choice and she is just following her passion. And the statements which were made by Samir Raina and the panel was disrespectful for a woman. Personally मुझे ये part जो था वो काफी disrespectful लगा. देखो, मुझे शो एंड समय रायना से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो पहले भी रिएक्ट किया हुआ है. बस दिक्कत ये है कि डार्क एंड वल्गर चीजें जो बढ़ती ही जा रही है उसका कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है. एज अ ह्यूमन बीइंग समय इज वेरी रेस्पेक्टफुल. जो भी वो कर रहे हैं वो बस शो के लिए है एंड इट्स जस्ट एन एक्ट. लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर नॉट लाइकिंग दिस डार्क थिंग्स एंड कमेंटिंग स्टफ्स लाइक दिस. बाकी यस, प्लीज लेट मी नो तुम्हें ये न्यू कंटेंट स्टाइल कैसा लगा एंड व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस इंडियाज गॉट लेटेंट सिचुएशन, वो भी तुम कमेंट्स में बता सकते हो.